हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कजरी तीज व्रत की कथा लेकर आई हूँ। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस त्यौहार को खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो हरियाली तीज यानी छोटी तीज के बाद मनाई जाती है। इस मौके पर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहकर उपवास रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज की पूजा के दौरान व्रत से जुड़ी कथा का भी खास महत्व है। कजरी तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को इस व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कजरी तीज व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा था और ब्राह्मण से बोली, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने की सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी बोली, मुझे किसी भी कीमत पर चने की सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करके ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वे चोर चोर चिल्लाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गए। तब साहूकार ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने कहा, आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानता हूँ। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजरी तीज का व्रत किया। कजरी तीज व्रत की विधि। कजरी तीज व्रत के दिन महिलाएं नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान माता पार्वती को सुहाग की 16 सामग्री चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, मदार का फूल, गंगा जल, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। इसके बाद कजरी तीज व्रत की कथा सुनें। अब धूप और दीप जलाकर आरती करें। ध्यान रहे, शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। व्रत के पारण से पहले महिलाएं गाय की पूजा करती हैं। इसके बाद उन्हें रोटी, गुड़ व चना खिलाती हैं। उसके बाद ही पारण कर व्रत खोलती हैं। कजरी तीज का महत्व। कजरी तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के जीवन में सुख शांति लाता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याओं के इस व्रत को करने से सुयोग्य वर की कामना पूर्ण होती है। इस दिन गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कजरी तीज पर पकवान भी बनाए जाते हैं। कजरी तीज का पारण चंद्रोदय के बाद किया जाता है। कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों द्वारा कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज पूरे साल मनाई जाने वाली तीज त्योहारों में से एक है। अखा और हरियाली तीज की तरह भक्त कजरी तीज के लिए विशेष तैयारी करते हैं। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं कजरी तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अपने पति के साथ सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कजरी तीज मनाने का कारण। कजरी तीज से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिन्हें कजरी तीज मनाने का कारण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा ददुरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे, ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा ददुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह
कि लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव जी ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। माता पार्वती को भगवान शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।